धनिक मनुष्यों का ग्रहीपन दान विशेष से करता गुण। धनिक मनुष्यों का ग्रहीपन दान विशेष से करता गुण। दोनों लोक प्रकाशी दान, दोनों लोक प्रकाशी दान, दान बिना नासी ग्रहीपन। दोनों लोक प्रकाशी दान, दान बिना नासी ग्रहीपन। ग्रही कोटे व्यापार करे, पापोपार्जन नित्य करे। ग्रही कोटे व्यापार करे, पापोपार्जन नित्य करे। पाप नाश यश चंद्र समान, पाप नाश यश चंद्र समान। पात्र दान इस हेतु अरे, पाप नाश यश चंद्र समान। पात्र दान इस हेतु अरे। सतपात्र जैसी हो, सतपात्र जैसी शुभ वस्तु न पाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। पानी अनहोनी हो, पानी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय द्विजिणागम पंथो अनादि अनिधन चिनागम पंथो। तीर्थंकर भगवंत की दिव्य ध्वनि जिन श्रुत है जिनागम है। जिनागम में वर्णित आत्म कल्याणकारी मार्ग, आत्मिककारी पंथ जिनागम पंथ है। परस्पर राग देश को बढ़ाने वाले आगम बाह्य पंथ उन्मार्ग है। वीतरागता को देने वाला परस्परोपग्रहो जीवा नाम का प्रतीक जिनागम पंथ सन्मार्ग है। जिनेंद्र भगवान ने सन्मार्ग का उपदेश किया और उन मार्ग पर चलने वाले जीवों के लिए उन्होंने यह फल प्रस्तुत किया कि जो उन मार्ग पर चलते हैं वे कभी सद्गुणों को प्राप्त नहीं होते, सद्गति को प्राप्त नहीं होते और ना ही सुख को प्राप्त हो पाते हैं। जिनेंद्र भगवान ने कहा कि सन्मार्ग पर चलने वाला गृहस्थ एवं श्रमण दोनों ही एक दिन सन्मार्ग के फल को प्राप्त कर लेते हैं। प्रभु कहते हैं उन मार्ग पर चलते चलते तूने बहुत से दुखों को भोगा है, बहुत से दुर्गतियों के अनुभव किए हैं। एक बार सन्मार्ग का आश्रय कर, सन्मार्ग पर चल करके देख तो हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाएगा। श्रमण जीवन बाद में होता है, पहले तो गृहस्थ जीवन होता है। इसलिए जिनेंद्र भगवान कहते हैं
कि गृहस्थ जीवन भी गुणमय होना चाहिए। गृहस्थ जीवन भी गुणी जनों की संगति में व्यतीत होना चाहिए, क्योंकि यदि अपने को गुणमय करना है तो गुणी जनों की संगति आवश्यक है। जो जैसी संगति करता है वह वैसे ही संगति के फल को प्राप्त करता है। अगर व्यक्ति उष्ण जल की संगति करेगा तो उष्णता का अनुभव करेगा, शीतल जल की संगति करेगा तो शीतलता का अनुभव करेगा। जिनेंद्र भगवान कहते हैं, भो गृहस्थ तू गुणवान बन। गृहस्थ जीवन गुणमय जीवन नहीं है। गृहस्थ जीवन में गुणमय जीवन का विकास किया जाता है। सद्गुणों को चुन चुनकर स्वीकार किया जाता है। ध्यान रखना, गृहस्थ जीवन तो उस भूमि की तरह है जिस भूमि पर नाना प्रकार की खरपतवार उत्पन्न हुई है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, उस भूमि की तरह होता है जिस पर सहज ही खरपतवार हो, लगानी नहीं पड़ती, उगानी नहीं पड़ती। ऐसे ही अनादिकाल से इस संसारी जीव की आत्मा रूपी भूमि पर अवगुण रूपी दुर्गुण रूपी खरपतवार स्वयमेव उत्पन्न होती रहती है। फलदार वृक्ष, सुगंधित पुष्प वाले वृक्ष पौधे, औषधि वाले पौधे लोग बड़े प्रयत्न से अपनी भूमि पर उगाते हैं। उसके लिए वह भूमि को भी योग्य करते हैं और खोज कर दूर दूर से लाकर उस भूमि पर उन पौधों को आरोपित करते हैं। ऐसे ही हमें अपनी आत्मा की भूमि पर नाना गुणों के पौधे वृक्ष स्वयं ही उत्पन्न करने होंगे, पुरुषार्थ करके, प्रयास करके, उद्यम करके। क्योंकि अनादि से तो खरपतवार उत्पन्न हो रही है, उसी का अनुभव है और उसी में यह जीव अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर मृत्यु को प्राप्त होता रहता है। मैं भी गुणवान बनना चाहता हूं, यह अंतस में प्यास उत्पन्न होना चाहिए। मिथ्यात्व क्या है? खरपतवार। अवृत्ति क्या है? खरपतवार। प्रमाद क्या है?
खरपतवार है। कषाय क्या है? खरपतवार है। सम्यक दर्शन क्या है? गुण है। संयम क्या है? गुण है। अप्रमत्तता क्या है? गुण है। अकषाय स्वभाव क्या है? गुण है। इन गुणों को हमें प्रकट करना होगा। बाहर की भूमि पर यदि फलदार, रसदार, सुगंधित, छायादार, औषधि वाले इत्यादि इत्यादि जो उपयोगी होते हैं, ऐसे पौधे, ऐसे वृक्ष दूर से लाना पड़ते हैं। आत्मा की भूमि पर गुणों को लाने के लिए आपको कहीं दूर नहीं जाना, अपने पास ही आना होता है और वे गुण अपने अंदर से ही प्रकट हो जाते हैं। परंतु जब तक इस जीव को गुणी जनों की संगति नहीं होती, तब तक उन गुणों का ना स्मरण होता है, ना बोध होता है, ना समझ होती है और ना प्राप्ति की भावना जगती है। इसलिए गृहस्थ को हमेशा गुणी जनों का संग, सत्संग करते रहना चाहिए। बंधुओं, जिस वस्तु को देखो उस वस्तु की प्यास जगती है। और मैं तो ये कहता हूं कि ज्यादा बुद्धिमान मत बनो, बच्चों की तरह बनो। बच्चों की तरह बनने में और बच्चों की तरह जीने में बड़ा आनंद है। जैसे बच्चे होते हैं, वो दूसरों के पास कोई वस्तु देखते हैं तो तुरंत चाहे करने लग जाते हैं, पापा हमें भी चाहिए वो वस्तु। बाह्य पदार्थों की चाह करने के लिए तो तू बच्चों की तरह है। बाह्य में कोई भी भौतिक सुख साधन या कोई सामग्री दिखाई देती है तो तेरे अंदर प्यास जग जाती है कि यह वस्तु मुझे चाहिए। वो सदगृहस्थ अगर तुझे कोई सत्पात्र दिखाई दे जाए और तू वास्तव में सदगृहस्थ है तो तेरे अंदर भी यह भाव जगेगा कि यह वस्तु मुझे अपने घर में चाहिए। ध्यान रखना, पंच महागुरुओं जैसी उत्तम वस्तु लोक में कोई दूसरी नहीं है। और पंच महागुरुओं को देखकर अगर तेरी आत्मा में यह भाव उत्पन्न होने लग जाए कि इन जैसा स्वरूप मुझे भी चाहिए, तो समझना कि तू गृहस्थ नहीं है, तू सदगृहस्थ है। यूं तो इस दुनिया में गृहस्थ बहुत है जो गृहस्थी के जाल में उलझे हुए हैं, जो गृहस्थी का जीवन जी रहे हैं और हमेशा एक ही रोना रोते रहते हैं कि क्या करें, इस गृहस्थी के मकर जाल में फंसे हुए निकल नहीं पाते। आज विचार नहीं करेगा
तो कल तुझे करना ही पड़ेगा, और नहीं करेगा तो तूने जैसा अनादि से आज तक जीवन जिया है और जिन फलों को प्राप्त किया है, वैसे ही विषफल तेरे लिए पुनः प्राप्त होगा। ध्यान रखो, ग्रस्त जीवन के वृक्ष पर विषफल नहीं, अमृत फल आना चाहिए। अमृत फल तभी आएंगे जबकि सब पुरुषों की साधुजनों की भावपूर्वक संगति हो। भावपूर्वक संगति जानते हैं आप? सत्पुरुषों को देखकर प्रसन्न चित्त होना भावपूर्वक संगति है। सत्पुरुषों में गुणों को देखकर उनकी प्रशंसा करना भावपूर्वक संगति है। सत्पुरुषों के गुणों को देखकर उन गुणों को अपने आत्मा में प्रकट करने की भावना करना भावपूर्वक संगति है। सत्पुरुषों के गुणों को प्राप्त कर जो अतीत काल में महान पुरुषों ने फल प्राप्त किया है, उस फल प्राप्ति की भावना करना सत्पुरुषों की, महापुरुषों की, साधुजनों की भावपूर्वक संगति है।